जंक फूड और पॉल्यूशन की वजह से दिल की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो दुनिया भर में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में हार्ट अटैक एक सबसे बड़ा कारण है, और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। आज हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और अपने नेचुरल मेथड्स के ज़रिए हम इससे होने वाले ख़तरों को भी कम कर सकते हैं और अपने एक हेल्दी जीवन शैली अपना सकते हैं, जिससे हम फिट रहें और हमारा जो हृदय है वो भी स्वस्थ रहे। तो अब बिना किसी देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें। दोस्तों, हृदय रोगों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि हम अपनी डाइट पर कंट्रोल करें। यानी कि हम जो चीज़ भी खाते पीते हैं उसका हमारी हृदय की स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमें अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिनकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली ज़्यादातर जो है एनिमल फूड्स में होता है। यानी कि जो एनिमल फूड्स हैं जैसे कि मटन है, चिकन है, फिश है और एग है, इसके अलावा मिल्क भी जो है वो एक एनिमल सोर्स से आता है। तो इन सभी चीज़ों में जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि हमें 30 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज हमारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे हम वॉकिंग करें, चाहे हम साइकिलिंग करें, चाहे हम स्विमिंग करें, या हम कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर हम 30 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा होता है, और हमें जो दिल की जो बीमारियां हैं वो उसका ख़तरा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर हम दिल के बीमार हैं तो हमें स्लो चलना चाहिए ताकि हमारे हार्ट पर लोड ना पड़े, और बीच बीच में हमें रेस्ट भी लेना चाहिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ जो आती है, हमें अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना है। किसी भी नशे की जो आदत है हमें उसको छोड़ना होगा, तभी हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है और हमारा जो हृदय का स्वास्थ्य है वो भी बेहतर बना रह सकता है। टेंशन और स्ट्रेस ये एक बहुत ही बड़ा कारण है हृदय से होने वाली समस्याओं का। इसलिए अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें टेंशन और स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन में जब हम रहते हैं तो हमारी ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं और हमारे हृदय में जो सर्कुलेशन है उसको भी प्रभावित करते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, जेनेटिक्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ लोग जेनेटिकली ही ज़्यादा प्रोन होते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। यानी कि अगर उनके ख़ानदान में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, यानी कि उसके मदर को या उसके फादर को या उसके चाचा को, उसके नाना को, उसके दादा को, किसी को भी अगर फैमिली में ये चीज़ चल रही है तो यू आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स। यानी कि आपको हार्ट अटैक होने का खतरा तब ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी अपने हार्ट हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा वो प्रोन है हार्ट अटैक्स के लिए। तो उन्हें अपनी जीवन शैली में बदलाव रखना चाहिए। वही जो मैंने अभी चीज़ें बताई, यानी कि अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपने आप को, अपनी BMI को भी कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। यानी कि जितना हम अपने आप को इन चीज़ों को, रिस्क फैक्टर्स को कम कर देंगे उतना ही ज़्यादा हमें हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। अब मैं आपसे शेयर करूँगा वो ख़ास नुस्खा। अगर हम उसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हमारी हार्ट जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है। हमें अगर कहीं ब्लॉकेज भी हो गया है हार्ट में तो वो भी हमारा दूर हो सकता है। और हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, हाई ब्लड प्रेशर है, यहाँ तक कि अगर शुगर वगैरह भी है तो वो भी उस नुस्खे से बहुत अच्छा मेंटेन रहेगी और हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है नींबू और अदरक और लहसुन। ये 3 चीज़ें हमारे घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होती हैं। हमें इन तीनों का ही
एक एक लीटर जूस निकालना है। 1 लीटर जूस नींबू का, 1 लीटर जूस अदरक का, और 1 लीटर ही जूस जो है हमें लहसुन का निकालना है। उसके बाद हमें 1 लीटर जूस लेना है जैतून के सिरके का। अब ये 3 चीज़ें तो नेचुरल मिल जाती हैं, मतलब इनकी ओरिजिनल फॉर्म में ही होती हैं, इनका तो कोई नकली आता नहीं, जैसे कि नींबू है या लहसुन है या अदरक है, ये तो हमें ओरिजिनल मिल जाते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो जैतून है उसका जो सिरका है वो ओरिजिनल लेना है, क्योंकि अगर हम कोई नकली लेंगे तो हमें उसका पूरे तरह से अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो हमें इसकी ओरिजिनलिटी का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें इन चारों ही चीज़ों को मिला लेना है। इन चारों चीज़ों को हम मिलाकर एक जार में रख देंगे, और अगर हम डेली रेगुलर बेसिस पे 15 ml नीम गर्म पानी में रेगुलर 3 टाइम्स लेंगे तो इससे हमारी हार्ट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। यहाँ तक कि जो ब्लॉकेज है, कितना भी चाहे 70% ही ब्लॉकेज क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगा, और हमारी हाई ब्लड प्रेशर की जो हमें समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। और अगर हम शुगर के पेशेंट्स हैं, यानी कि हमें डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ को भी ये बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेगा ये नुस्खा। लेकिन शर्त यह है कि आपको 6 से 7 महीने तक रेगुलर बेसिस पे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। और मैं बिल्कुल, मेरा ये आजमाया हुआ नुस्खा है और मैं अपने पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग भी कर चुका हूँ, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, और इसको, इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको लाइक भी कर दें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।